आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। किसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हों। ठीक है, इट इज़ अ पॉलीगॉन विच हैज़ 4 साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर? क्लोज्ड फिगर, जो किससे बना हो? सारे लाइन सेगमेंट से बना हो। ए बी सी डी, ये हमारा क्या कराएगा? क्वाड्रिलेटरल कराएगा। पॉलीगॉन इसलिए बोला क्योंकि सारे के सारे लाइन सेगमेंट हैं और क्लोज्ड फिगर है हमारा। और अगर हमारा पॉलीगॉन में 4 साइड होती हैं तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला बता रही हूँ, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या खासियत होती है? इसमें सब में 4 साइड तो होंगी। जितने भी तरीके के क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे उनमें 4 साइड तो होंगी ही, और सबके सब क्लोज्ड भी होंगे। तो अगर हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया लाइक दिस, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ ए बी सी डी। अब पहला पॉइंट इसका 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड। दैट मीन्स इसकी 2 अपोजिट, एक ये इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, और ये कैसे होंगे? अपोजिट इक्वल साइड होंगी। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इस वाली के इक्वल होगा। दूसरी बात क्या होती है? डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल होते हैं, दिस एंड दिस, 2 डायगोनल है इसमें, ब्रैकेट में लिख देती हूँ ए सी इक्वल टू बी डी। सबके सब दोनों को दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तीसरी बात, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल ए बी सी और डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों के चारों कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। ठीक। चौथी बात इसी में, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। ठीक। सेकंड फिगर हमारा होता है स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रिलेटरल। ये लगभग हमारा किसके जैसा है? रेक्टेंगल के जैसा ही है। एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें चारों की चारों साइड बराबर होती हैं। यहाँ हमने पढ़ा था 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट्स इक्वल साइड। यहाँ पर पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों की चारों इक्वल होंगी। दूसरी बात, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये ए सी और बी डी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तीसरी बात, ईच एंगल, हर एक एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। चौथी बात इसमें जो होगी आपकी, वो होगी ये कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बात इसमें भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है कि ये जो डायगोनल होते हैं, ये वाला और ये वाला पोर्शन बराबर होता है, ये और ये पोर्शन बराबर होता है। क्योंकि पूरे पूरे डायगोनल भी बराबर होते हैं तो ये चारों भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट थर्ड फिगर है हमारी, दैट इज आपको दिया हुआ है रोम्बस। रोम्बस क्या? जस्ट लाइक हमारा स्क्वायर होता है, लेकिन कैसा स्क्वायर? टिल्टेड स्क्वायर, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अगर हमारा ये स्क्वायर था, इसको हमने इसे थोड़ा सा धक्का दिया, तो इट इज ए बी सी डी। इसमें क्या होता है हमारा जो रोम्बस होता है, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती हैं। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर
अनईक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तीसरी बात, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला पोर्शन इसके बराबर, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? टिल्टेड रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल था हमारा, इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें भी क्या होती है? पहला पॉइंट, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। दूसरी बात, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल होती है। जो आपस में पैरेलल होती है उन पे सेम साइन लगाते हैं। इस पे और इस पर सेम साइन लगाया, इस पर इस पे सेम साइन लगाया, तो दैट मीन्स ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तीसरी बात, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये वाला डायगोनल बड़ा आएगा और ये वाला डायगोनल छोटा आएगा, लेकिन ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इसके बराबर, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5th फिगर, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की जो फिगर होता है वो इस तरीके से बनता है। इसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होता, एक साइड ऐसे पैरेलल होती है। तो ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पैरेलल साइड, ठीक है। ऑपोजिट वाली पैरेलल होती है, केवल एक ही पेयर इनका ऐसा होता है, ठीक। इसमें और कोई खासियत नहीं होती है। दूसरी बात, आप ये कह सकते हो कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, मैंने ऐसा फिगर बनाया है, अगर ये जो देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है, अगर ये वाली दोनों साइड बराबर हो जाएं बिल्कुल, तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम का जो शेप होता है बहुत तरीके का बन सकता है। हम ट्रेपीजियम को ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस। इसमें देखो हमारा ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। हम ट्रेपीजियम की शेप को ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल, ये और ये नॉन पैरेलल हो गई, ठीक है। और भी तरीके से बन सकता है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये और ये पैरेलल, ये और ये नॉट पैरेलल। इसी तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये इक्वल कर दिया, ये अनइक्वल, लाइक दिस। ये और ये पैरेलल हो गई, लेकिन ये और ये नॉन पैरेलल हो गई। इस तरीके से कई शेप में हम ट्रेपीजियम को देख सकते हैं, और एक शेप मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, दैट इज काइट। काइट में क्या होता है? काइट का आपका जो फिगर बनता है वो इस तरीके का फिगर बनता है। इसमें ये जो एडजेसेंट साइड होती है ये इक्वल होती है, ये वाली इसके इक्वल होती है, ये वाली इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी एंड दिस इज ओ। तो यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है। और एक बात कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर रहे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें से
एक डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है। ये वाला डायगोनल ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होता है। ओ बी बराबर होता है ओ डी के, ठीक है। ये वाला एंगल 90 होता है। एंगल ए ओ डी ले लो या ए ओ बी ए ले लो, ये दोनों 90 डिग्री होंगे और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। तीसरी बात, ए बी हमारा ए डी के बराबर होगा और बी सी हमारा सी डी के बराबर होगा। तो इन शॉर्ट आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँ तो पहली बात ये हुई, अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन होता है, ऐसे दो लाइनें बना देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी टिल्टेड होती है इस तरीके की पैरेलल साइड। अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगी तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, ठीक। दूसरी बात है टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तीसरी बात, पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल, अगर चारों एंगल पैरेललोग्राम के 90 डिग्री हैं तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, दैट इज अगर पैरेललोग्राम विद 4 साइड्स आर इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल हैं तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे, सॉरी रोम्बस बोलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम एंगल की बात नहीं कर रहे, इट इज़ रोम्बस बोलेंगे। और अगर हमने कहा पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल एंड इक्वल साइड, साइड भी इक्वल है और राइट एंगल भी है, तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे।